स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का भूगोल का अभ्यास का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का चैप्टर है 2 और इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न जो भी है इसका हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर में देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कहता है इसमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। यहाँ पर कहा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ये प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में कहता है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए कहता है निम्नलिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो यहाँ पर इसका वर्ग से मेल करना है, इसका अस्तित्व में कौन है उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है बाईं ओर आपको जानवर या पौधे और इसके दाईं ओर दिया है अस्तित्व और वर्ग, अस्तित्व वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है काला हिरण। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हो कि काला हिरण जैसे दिया हुआ है तो मान लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से संकटग्रस्त, इस तरीके से है। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे मिलान करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उत्तर इस तरीके से लिखना है। एक तरफ से आपको लिखना है बाईं ओर जानवर या पौधे जिस तरीके से लिखा हुआ था, और बाईं ओर जो है उसको तो आपको जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर काला हिरण का सही उत्तर हो जाएगा आपका संकटग्रस्त। तो आपको यहाँ पर इसके सीधा सीधा में लिख देना है। इसका आंसर सिर्फ आपको सीधा में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर एशियाई हाथी है तो इसका सीधा में आपको यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा उसको सीधा लिख देना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एशियाई हाथी का सुवेद हो जाएगा, और अंडमान जंगली सुअर का हो जाएगा स्थानिक। ठीक है, इसी तरह हिमालयन भूरा भालू का हो जाएगा आपका दुर्लभ। ठीक है, और देखिए यहाँ गुलाबी सिर वाली बत्तख हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए लुप्त। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से बना देना है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, और आपको यहाँ से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आप इसी तरह इसका आंसर करना है आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है निम्नलिखित का मेल करें। तो इसमें भी आपको उसी तरह उत्तर लिखना है जिस तरह मैंने आपको 2 नंबर का उत्तर में बताया, तो उसी तरह से इसमें भी मेल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे आरक्षित वन में कौन आता है। तो देखिए वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसके सीधा में जो आंसर आएगा बस उसी को लिख देना है। ठीक है, तीर लगाने का जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर रक्षित वन, तो रक्षित वन के जो सही उत्तर होगा उसको लिख देना है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपको इसके सीधा सीधा में बस लिख देना है। आगे देखिए अवर्गीकृत वन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब आगे। चौथा प्रश्न देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो देखिए इसमें एक नंबर में कहता है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इस तरीके से उत्तर करना है वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे लिए बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पर प्रश्न कहता है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए फ्रेंड्स, वन्य जीवों के क्रीड़ा स्थलों को नष्ट करना, शिकार, चोरी छिपे वन्य प्राणियों को संरक्षित स्थलों में मरना, अतिशोषण, वातावरण प्रदूषण, पशुओं को जहर देना, जंगलों में आग लगाना आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे प्राणी विविधता को हानि पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद लिखना है जनसंख्या में बढ़ोतरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे संसाधनों का अति दोहन होता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है। चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर में कहता है भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो देखिए ये आपका
लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारें वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु इस दिशा में जो कार्य विभिन्न समुदायों ने किया वह भी प्रशंसा योग्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पॉइंट बना के आपको लिख देना है। देखिए पहला पॉइंट में लिखना है आपको, राजस्थान में अनेक गांवों के लोगों ने वन्य जीव रक्षण नियम का सहारा लेकर सरिस्का बाग रिजर्व में रखने वाले खनन कार्य का डटकर विरोध किया और काफ़ी सफलता पाई। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको लिखना है, इसी प्रकार हिमालय के बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने चिपको आंदोलन द्वारा वृक्षों के काटने के सभी प्रियजनों को और सफल बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आपको लिखना है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सोचूरी घोषित करके वहां अपने ही नियम बनाकर शिकार करना वर्जित कर दिया और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वे वन्य जीवन को बचाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको लिखना है, हमारे देश के लोग सर्दियों से ही प्रकृति के पुजारी रहे हैं, इसलिए इन्होंने अनेक वनों को देवी देवताओं के वन कहकर उन्हें बाहरी छेड़छाड़ से बचाए रखा। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको लिखना है, आज भी भारत के अनेक समुदाय हैं जो पीपल और वट वृक्षों को पवित्र मानते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी तरह और भी बहुत से जनजातियां अपने पूज्य पेड़ों को आसानी से काटने नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला पॉइंट में आपको लिखना है, इसी प्रकार बहुत से लोग अपने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन और प्रतीक मानकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे पशु पक्षियों में बंदर, लंगूर, शेर, गरुड़, मोर आदि विशेषकर उल्लेखनीय है और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये हो गया इसका उत्तर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आगे देखिए दूसरा प्रश्न में यहाँ कहता है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, मानव सर्दियों, यहाँ पर सर्दियों होगा, से प्रकृति की पूजा करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति में भी प्रकृति और इसके कृतियों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना तथा उनकी रक्षा करने की परंपरा है। भारतीय संस्कृति में वनों का महत्व स्थान है। यहाँ की अनेक जनजातियाँ वनों को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। वह ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी वन को देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा करने की परंपरा का उल्लेख है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर में मुंडा एवं संथाल जनजातियां महुआ एवं कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, ये लिख देना है आपको। फिर लिखना है आपको, बिहार और उड़ीसा की जनजातियां विवाह के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से लोग पीपल, वटवृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि को भी पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखना है आपको, भारतीय संस्कृति में आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, पेड़ों एवं पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। बहुत से मंदिरों के आसपास बंदर एवं लंगूरों को लोग खिलाते पिलाते हैं और उन्हें मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में विश्नोई खेजड़ी वृक्ष तथा काले हिरण की रक्षा करते हैं। उनके गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय एवं मोरों के झुंड दिखाई पड़ना आम बात है, जो वहाँ के समुदाय के अभिन्न अंग है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निबंध लिख देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं ऐसा नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।